नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नौवां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के आखिरी सत्र में फैशन शो का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI दिवाकर सुकुल, दिव्या सुकुल, विनोद कुमार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दीप प्रज्वलन से फैशन शो की शुरुआत की गई। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। एक भव्य शो को तैयार करने के लिए तकरीबन 3 महीने की मेहनत उसमें जड़ी होती है। डिजाइनिंग से लेकर और कच्चे कपड़े तैयार करने से लेकर और फिर उसके बाद रेल में कपड़े तैयार करके ड्रेसेस सारी रेडी करके और फिर मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी ट्रेनिंग और उसका एक पूरा कच्चा तैयार करके मॉडल्स के लिए रैंप शो के लिए तैयारी करने के लिए और उन कपड़ों को पहनकर फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके का एक माहौल पैदा करने के लिए 3 महीने की जरूरत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और जो हम लोग कराते चले आ रहे हैं, बच्चों की मेहनत रंग लाती है जब उनके किए हुए कार्यों के ऊपर जोरदार तालियां बजती हैं। और खास तौर पे आज के जमाने में जब लोग चीख के चिल्ला के अपने उस पूरे एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करते हैं तो मुझे भी आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो हम लोग यहाँ पाठ्यक्रम दे रहे हैं, जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो उनको हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, वो आज सार्थक हुआ है। तो इन बच्चों ने पिछले 3 महीने से बहुत सारा काम किया है, मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग लाई है। और मैंने हमेशा सोचा कि जब हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर जो है वो बिना कॉस्ट्यूम्स के, बिना ड्रेसेस के, बिना उस अलग अलग भांति के कपड़ों के पूरा नहीं होता है। और आपने इस शो में भी देखा होगा कि हमने बिना कहे कोशिश की है कि अलग अलग स्टेट्स के कपड़ों को एक साथ एक रैंप पे हमने लाए हैं और हमने बिना कहे बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर और कपड़ों को लेकर हमारी संस्कृति को फिर से एक बार जागृत करने की कोशिश की है। चाहे वो द्वारका हो, मथुरा हो, चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, ऐसे हमने बिना बोले, बिना कहे ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। चाहे वो खाना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फैशन शो। सर, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आप हमेशा से लोगों को जोड़ते आए हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी जो फैशन शो है, ये मैंने जिस तरह भी बताया, ये भी सबको एक साथ जोड़ने का एक तरीका है। बिना बोले हम लोगों ने विभिन्न प्रदेशों के ड्रेसेस को लेकर आज एक मंच पर बटोरने की कोशिश की है। ये जो माला पिरोई गई है मॉडलिंग के थ्रू, फैशन शो के थ्रू और संस्कृति जो हम द्वारका तक पीछे पहुंच के गए, मथुरा तक हमने लोगों को याद दिलाया। राम और कृष्ण का नाम लेकर हमने लोगों को याद दिलाया कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा देश है और हमें इन्हीं चीज़ों के साथ रहना है। सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आज 3 दिन हो गए हैं, तकरीबन 30 इवेंट हुए हैं और हर बच्चे ने कोई ना कोई इवेंट अटेंड किया है, उसका आनंद लिया है, उससे ज्ञान प्राप्त किया है, उससे कोई ना कोई नई सीख ली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने किसी वक्ता को सुना उसी से आप सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें देखकर भी सीखी जा सकती हैं और सबसे ज़्यादा सीख इन बड़े मेलों का जो मकसद होता है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना आता है, बोलना मिलना आता है, इकट्ठे खाना पीना आता है, मिलजुल कर आगे बढ़ना आता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो शायद किसी भी क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता। आज की फैशन शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कैसा आपका ये फैशन शो एक बहुत यूनिक फैशन शो मैंने देखा है, जिसमें एंशिएंट विजडम, हमारी जो हिस्ट्री है उसके साथ मॉडर्न टाइम को मिलाकर जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
कैसे आपने लोगों को अप्रोच किया, क्या कुछ रहा सब कुछ? देखिए, जहाँ तक पुस्तकों की बात है तो बहुत सारे राइटर्स जो है राउंड द ईयर हमें कांटेक्ट करते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो नए राइटर्स हैं उनको मौका मिले, क्योंकि जो पुराने राइटर्स हैं उनको मंच मिल जाते हैं, वो बहुत सीनियर हैं, लेकिन जो नए राइटर्स हैं जिनके अंदर एक झिझक है, एक लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इस तरीके से हम नए राइटर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो लगातार लिखते रहते हैं, और हमें खुशी होती है कि वो एक के बाद एक किताब लिख भी रहे हैं, तो हमारा विमोचन का काम भी आसान हो जाता है। तो हम उसको शेड्यूल करते रहते हैं कि आपका पहले दिन, दूसरे दिन, पहले सत्र में, तीसरे सत्र में, चौथे सत्र, मतलब इस तरीके से हम प्लान कर लेते हैं। सर, जो लिटरेरी फेस्टिवल का जो समापन है वो हो रहा है जी फैशन शो से। जी। लिटरेरी फेस्टिवल, फैशन शो तो एकदम अलग विधाएं समझ में आती हैं, तो किस प्रकार आपने ये सोचा कि इसको इसमें रखा जाए और कैसे ये एक साथ जोड़ा आपने? देखिए, जब महोत्सव की बात हम करते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं, तो महोत्सव का अर्थ ये नहीं होता कि खाटी लिटरेचर की ही बात हो। उसके अंदर लोक रंग, संस्कृति, गाना बजाना और फैशन जो है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि जो परिधान है वो भी हमारी संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत हमारी उसका है, तो एक तरीके से महोत्सव का माहौल है। तो लिटरेरी थीम के ऊपर हम ये फैशन शो करते हैं, जिससे हमारा स्कूल भी हाईलाइट होता है और जो परिधान है, भारतीय परिधान, उनका भी प्रमोशन होता है, और कहीं ना कहीं किसी लिटरेरी थीम को लेकर के हम लोगों में कोई संदेश भी देते हैं। धन्यवाद सर।